हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी के सभी या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अम्ल क्षारक एवं लवण एक बड़ा चैप्टर है, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हमने इसमें जो क्वेश्चन लिया है वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया, ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन ना करना पड़े, कम क्वेश्चन करें और आपके बोर्ड परीक्षा में वहीं से क्वेश्चन आए। तो इसमें हमने कम से कम क्वेश्चन लेने का कोशिश किया है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चन लिया है, जो आपकी परीक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस यूट्यूब चैनल पहली बार है या फिर पहले से भी जुड़े हुए लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल से संबंधित और अन्य बोर्ड से संबंधित अपडेट और वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। और निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है वो सभी बोर्ड के लिए, जितने भी स्टेट बोर्ड एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए प्यारे बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। जो लिटमस पत्र होता है या लिटमस विलियन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, वो किस पदार्थ का बना होता है, ये क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लीचेन पदार्थ का बना होता है। किससे? लीचेन पदार्थ से बना होता है लिटमस पत्र। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर कौन है प्यारे बच्चों? तो निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है? तो पूछा गया क्या बेकिंग पाउडर मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या फिर मिश्र धातु है। प्यारे बच्चों तत्व तो नहीं है, क्योंकि तत्व हम उसको कहते हैं जो सिंगल होता है, मान लेते हैं सोडियम अगर ले ले तो वो तत्व है। लेकिन बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग जो पाउडर है वो क्या है? एक मिश्रण है। क्या है? एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि अम्ल या क्षारक की पहचान करने के लिए सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो कौन सा नहीं किया जा सकता है जी? हल्दी को हम लोग सूचक की तरह इस्तेमाल करते हैं, मैथिल ऑरेंज को भी हम लोग सूचक की तरह इस्तेमाल करते हैं, फिनोल्फेथलिन को भी हम लोग सूचक की तरह इस्तेमाल करते हैं, मूली को हम लोग सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूली। मूली को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? उपयोग नहीं करते हैं सूचक के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। तो क्षारक के लिए प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ याद रखना है कि क्षारक हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो याद रखिएगा, लास्ट में अगर ओ लगा हुआ है तो प्राय वो क्षारक होता है। तो सर इसमें तो सब में ओ लगा हुआ है, देखिए इसमें O2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो क्षारक हो जाएगा वो ZnO हो जाएगा। ठीक है। जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, जो है वो क्षारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोटास एलम होते हैं। पोटास का जो एलम होता है K2SO4 वाला, तो पोटास का जो एलम होता है वो कैसा होता है? तो एक दिक्लवन प्रकृति होती है। पूछा जाएगा कि पोटास एलम की प्रकृति कैसी होती है, तो दिक्लवन होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला है, हमारे शरीर का पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। हमारा को जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो किस पीएच मान में काम करता है। तो 7.0 से लेकर या फिर 7 से लेकर 7.8 तक हमारा शरीर क्या करता है? काम करता है। ठीक है। 7.0 से 7.8, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक सवाल पूछा जाता है कि पीएच का परास कितना होता है। तो मान लिया जाए एक पीएच स्केल है, अगर उसका परास पूछे तो याद रखिएगा पीएच का जो परास होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है। 0 से लेकर 14 तक पीएच का परास होता है, और बीच में जो प्यारे बच्चों बीच में होता है 7। ठीक है। और इस बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बीच में जो होता है इसे हम लोग उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन। पूछा जाता है सवाल जी आपके एग्जाम में कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा 7 होता है। किसका? उदासीन का। पूछा जाएगा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 7 से कम। क्या कह सकते हैं? 7 से कम, यानी कि 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा पीएच मान तो वो क्षारक होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नीचे भी देखने को मिलेगा। तो सवाल याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, तो 7 होता है। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, या फिर निम्नलिखित दे देगा, बोलेगा पीएच मान 4 है, तो बताइए अम्ल होगा या क्षारक होगा। तो 7 से अगर कम है तो अम्ल होगा, 7 से अगर अधिक है तो क्षारक होगा। ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड सवाल मिलेगा आपको। तनु HCl का पीएच मान क्या होता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वो 0 होता है, क्योंकि ये क्या होता है? एसिड है,
और एसिड क्या होता है प्यारे बच्चों, एसिड जो होता है वो 7 से कम होता है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। यहाँ से आप ये अंदाजा लगा लें। लेकिन आपको ये भी पता है कि तनु दे रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें मात्रा है HCl का, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है। अगला निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? तो सबसे प्रबल लवण के बारे में इसमें पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaCl। NaCl जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल लवण है। अब प्यारे बच्चों ये कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड आप अपने NCERT बुक में पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब में कोई छोटी सी वीडियो देख सकते हैं। तो प्रबल अम्ल क्योंकि इसमें बताना बहुत ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि बहुत सारे लिस्ट है, बहुत सारे अम्ल होते हैं, बहुत सारे क्षारक होते हैं, तो इसमें प्रबल लवण प्राय जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो NaCl ही पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है। जो आपका ब्लड बहता है, आप कटते होंगे तो ब्लड बहता है, तो इसके लिए रोकने के लिए क्या उपयोगी यौगिक है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसके लिए जो हम लोग उपयोगी यौगिक है वो फिटकरी है। फिटकरी कुछ नहीं, बर्फ के टुकड़ा के जैसा आपको दिखेगा, उसी को फिटकरी कहते हैं प्यारे बच्चों। अगर कहीं आपका ब्लड बह रहा है तो आप उसे चाहे तो आप मसल के या फिर बोल सकते हैं पीस के लगा सकते हैं, तो वो आप ब्लड रुक जाएगा। ठीक है। धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? आप ये धातु अधातु में भी पढ़े होंगे। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? जो क्षारक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, जल का पीएच मान कितना होता है? प्यारे बच्चों, जल का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 7 होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों जल ना तो क्षारक होता है, जल ना तो क्षारक होता है और ना ही अम्लीय होता है, ना ही क्षारक होता है, ना ही अम्लीय होता है। जल कैसा होता है? उदासीन होता है। जल कैसा होता है? तो उदासीन होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 7 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, बहुत बार पूछा गया। अगला, निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है? हम आपको पहले चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है उसमें भी हमने इसको बता चुका है कि बिना बूझा हुआ चूना या बूझा हुआ चूना का कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। नहीं देखे हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना का सूत्र है? तो प्यारे बच्चों बूझा हुआ चूना, ये बूझा हुआ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, CaOH होल 2। ठीक है। बूझा हुआ चूना का क्या हो जाएगा? CaOH होल 2। और बिना बुझा हुआ का क्या हो जाएगा? CaO। इससे रिलेटेड ट्रिक आप पहले चैप्टर में देख सकते हैं या देखे होंगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या पूछा जा रहा है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CaOCl2। CaOCl2 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। CaOCl2 किसका? विरंजक चूर्ण का। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी जो आपका जो होती है जी, चींटी जो होती है, अगर वो काट लेती है तो देखिएगा उस जगह फूल जाता है, थोड़ा सा उभर जाता है। तो पूछा जा रहा है कि इसके डंक में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर नेटल के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? इसका सही जवाब हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। क्या पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। प्यारे बच्चों, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिट्रिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। हम आपको बता देते हैं कि लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि सिट्रिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है। हालांकि चींटी के नेटल में कौन सा रंग पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी यहाँ पे आपको फॉर्मिक अम्ल भी दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा फॉर्मिक देगा तो फॉर्मिक भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। अगला, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्ल का वर्षा यानी कि प्यारे बच्चों अम्ल यानी कि एसिड होना चाहिए, तो पीएच मान कितना होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो आप ये तो जान रहे हैं कि 10 तो होगा नहीं गुरुजी। 10 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 से ज़्यादा तो होगा नहीं, आंसर 7 से कम होगा। अच्छा, 10 नहीं होगा, 8.6 भी नहीं होगा। या तो 7 से कम हो जाए या तो 5.6 से कम हो जाए। तो याद रखिएगा अम्ल वर्षा के लिए प्यारे बच्चों 5.6 से अगर कम होता है, 5.6 से अगर वर्षा का जल जो होता है 5.6 से अगर इसका पीएच मान कम हो जाए तो उसे हम लोग अम्ल वर्षा कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? C6H12O6। क्या होता है? C6H6 सॉरी C6H
12O6 होता है, C6H12O6। कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का प्यारे बच्चों 6। तो ये हमारा क्या होता है C6H12O6, 6 12 6 याद रख सकते हैं आप ग्लूकोज का। अगला एसिटिक अम्ल का यूपैक नाम क्या होगा, एसिटिक अम्ल का यूपैक नाम क्या होगा। तो एसिटिक अम्ल का जो यूपैक नाम होता है वो क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, मेथनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का यूपैक नाम क्या है, मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कह रहा है कि रेड को ब्लू कर देता है। कौन जी रेड को ब्लू करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्षारक करेगा। आपको ये पता होगा कि पहले बच्चों लाल को नीला कौन करता है, तो क्षारक करता है। तो हम लोग इसको याद कैसे लिखेंगे, ये लाल के लिए आर लिखे, हम लोग बी लिखे ब्लू के लिए, और लाल को नीला कर देता है यानी कि कौन करता है, तो क्षारक करता है। तो आर बी बी हम लोग याद रखेंगे कि रेड को ब्लू करता है, कौन करता है, बेस करता है। बेस मीन्स क्या होता है पहले बच्चों, क्षारक होता है। ये चीज आप जान रहे हैं। तो बेस मीन्स क्या होता है, क्षारक होता है। तो आर बी बी और बी आर ए, एक होता है बी आर ए, ठीक है, बी आर ए आप याद रखिएगा। ब्लू को रेड कौन करेगा, तो एसिड करेगा, और रेड को ब्लू कौन करेगा, तो बेस करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्या फॉर्मूला हमने बताया, क्या ट्रिक बताया, आर बी बी मतलब लास्ट में बी है, बेस है। बेस में क्या होता है, क्षारक होता है। रेड को ब्लू कौन करता है, तो क्षारक करता है। दूसरा हमने फॉर्मूला क्या बताया, बी आर ए ब्रा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्लू को रेड कौन करता है, तो एसिड करता है। आप यहाँ से इनको याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है जी, लाल को नीला, आर बी, तो आर बी के बाद क्या आ जाएगा, बी, आर बी बी। तो बी में से होता है बेस यानी कि क्षारक करता है। इसमें क्षारक कौन है, ओ एच है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपको ओ एच दे रखा है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है, लाल को नीला कौन करता है। तो उस जगह पे आपको बताना है कि लाल को नीला कौन करता है, तो आर बी बी पूछा जाएगा। नीला को लाल कौन करता है, तो बी आर ए। तो ये ट्रिक आप याद रख के इसको आसानी से कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में एक अंक अपना हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है उसका रंग कैसा होता है जी, हरा होता है। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ये हमने आपको पिछले बार भी बता चुका है। अगला है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जी, सोडियम एंड जो पोटेशियम है वो क्या करता है कि ठंडा जो वाटर है, वाटर से अभिक्रिया करके, ठंडे वाटर से अभिक्रिया करके धातु के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में कौन एक अम्ल है। अम्ल का सबसे बड़ा पहचान क्या है जी, लास्ट में अगर Cl लगा हुआ है तो वो अम्ल होगा। तो यहाँ पे देखिए HCl एक अम्ल है जो आपको दिख रहा है, तो ये अम्ल होगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। आपको कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों जरूर बताना है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको कमेंट सेक्शन में ये 100% बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच क्या होगा। लाल को नीला कर दे रहा है यानी कि रेड को क्या कर रहा है, ब्लू कर रहा है। और ये काम करता कौन है जी, रेड को ब्लू कौन करता है, तो बी करता है, आर बी बी बेस करता है। बेस मतलब क्या होता है, क्षारक होता है। और आप ये 100% जान रहे हैं कि क्षारक का जो मान होता है, पीएच मान, वो 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक इसमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी 10। तो सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10। ठीक है, समझ गए। अगर पूछा जाता कि नीला को लाल कौन करता है, नीला को लाल पूछा जाता, तो नीला के लिए हम लोग ब्लू, लाल के लिए आर, और ये, तो इसका पीएच मान क्या होता, 7 से कम होता। तो यहाँ पे ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे रखा है 7 से कम, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम में एक ही ऑप्शन देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अलग है ना। इसमें तो पूछा गया है लाल को नीला, लेकिन अगर नीला से लाल कहेगा तो इसमें ऑप्शन दे देगा 10, 8, 12 और दे देगा 3। तो बताना है कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सही जवाब है।
अगला है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल जी, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हमने ऊपर भी बता दिया, दही होता है। कर्ड जो है वो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। टमाटर से हमें ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है टमाटर से। सिरका से कौन सा अम्ल मिलता है ये आपको बताना है। इमली से कौन सा अम्ल हो मिलता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है क्या, पूछा भी गया है। ठीक है, अगला है पोटास एलम या फिर फिटकरी। ठीक है, पोटास एलम अभी तक आप सुन रहे हैं, इसका असली नाम क्या? फिटकरी। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिटकरी का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? कट उठ जाते हैं तो वहां पे खून रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? K2SO4 क्या हो जाएगा? K2SO4.812। ठीक है, K2SO4.Al2, K2SO4.Al2 SO4 होल 3 24H2O। आपको सिर्फ ये याद रखना है जी, 24H2O आगे होगा, पीछे 24H2O होगा और आगे क्या हो जाएगा? K2SO4। आपको बस इतना याद रखना है, K2SO4 और पीछे क्या हो जाएगा? 24H2O। अगर आप पूरा याद नहीं रख सकते तो इतना याद रख लीजिए, आपका कम बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मेरे बच्चों, ये था आपका महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से जाके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में कराएंगे जब हमारा चैप्टर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग साइंस के टोटल 16 चैप्टर करेंगे, उसके बाद जिस भी चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं उनको हम लोग बाद में अलग से कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा मैं कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आपको वीडियो अच्छी लगा और कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।